ज्ञानेश कुमार नेम्ड सीईसी आफ्टर पैनल मीटिंग। देखो हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें मिले हैं, दैट इज जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार जी। वेडनेसडे से ये अपनी ऑफिस ही विल एज्यूम द ऑफिस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एक बॉडी दैट इज नोन एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा रहा है मतलब कि क्या, इसका मेंशन वेरी ऑब्वियसली हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल होने के साथ साथ ऑटोनॉमस भी है। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने आखिर इसे ऑटोनॉमस क्यों बनाया है। द रीजन इज, हमारा मेन एम है कि हमें इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, एज वेल एज इंडिया एक ट्रू एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का। तो इसको ऑन ग्राउंड स्टेबल करने के लिए, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए हमारे को इलेक्शंस जरूरी है। और इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए द बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल इज नोन एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसे पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो बॉडी है ना, ये इंडिया में लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, एज वेल एज सम बॉडीज फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन बॉडीज के इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन कहाँ मिलता है, इट इज मेंशन्ड इन द पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329। अक्सर प्रीलिम्स में पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में किया गया है। आर्टिकल 324 से 329 के बीच में बताया गया है कि इनकी पावर्स क्या होती है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, एक चीज याद रखना, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली चीज कि इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। दूसरा, अगर इनके टेन्योर की बात करूं तो 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, जो भी पहले पूरा हो जाए। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब एक चीज याद रखना, देखो पहले क्या होता था कि जैसे पहले, सबसे पहले जब 1950 में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया था, तब तो ये सिंगल मेंबर बॉडी होती थी। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ, 1989 में हमने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिसके तहत हमने वोटिंग एज को कम कर दिया। पहले वोटिंग एज हुआ करती थी 21 इयर्स, उसको रिड्यूस करके हमने कर दिया 18 इयर्स। इससे क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम बढ़ गया, उसे वोटर लिस्ट को अपडेट करना था, वैलिड वोटर्स के नाम को एनलिस्ट करना था। तो इसीलिए हमने इस सिंगल मेंबर बॉडी को 1989 में मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया था। ठीक है, और मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, उसके बाद से एक ट्रेडिशन चलता आया कि जो भी सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमीशन होगा वही आगे चल के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा। बट 2023 में हमने 1991 के रूल्स को, एक्ट को चेंज करने की बात की। हमने कहा कि हम बनाएंगे एक सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी 5 लोगों के नाम रिकमेंड करेगी। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, इट विल बी ऑब्वियसली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसमें एक होंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, ये 3 लोग मिलकर के एक सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे, और ये कमेटी 5 मेंबर्स का नाम सजेस्ट करेगी जो आगे चल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स बनने वाले हैं। ठीक है, अब अभी तक इस एक्ट को
पास नहीं किया गया है। इसका डिसीजन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वेटिंग है, पेंडिंग है कि आखिर ये वैलिड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना। दूसरा, एक बार हम इसके फंक्शंस को रिवाइज कर ले रहे हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज, ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे हम एक, हमारा पूरा एक भारत है जिसको हमने मल्टीपल स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है। स्टेट्स एक तरह से पॉलिटिकल बॉर्डर्स है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज है। ठीक है, वहीं जब आप उन पॉलिटिकल बाउंड्रीज का सब डिवीजन करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, और हर उस पार्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, पहली चीज तो इसका डिवीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही द्वारा किया जाता है। दूसरे अगर फंक्शन की बात करूं, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग, एडिंग द वोटर लिस्ट, मतलब कि एक वैलिड वोटर लिस्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही होती है कि भारत में जिन भी बच्चों की एज 18 ईयर से अबव हो गई है, मेल फीमेल कुछ भी है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो बिलोंग करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट में उनके नाम को एनलिस्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। दूसरी चीज, तीसरा, इंडिया में कौन से इलेक्शंस की डेट, मतलब कि एक तरह से इलेक्शंस की डेट को स्केड्यूल करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहता है। साथ के साथ ही जनरेट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। एंड लास्ट वन इज, अगर प्रेसिडेंट किसी भी तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रेफर कर रहा है, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व दैट इशू। ठीक है, ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं। याद रखना, अभी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार, और ये ओल्ड पुराने ही फॉर्मेट से अपॉइंटमेंट हुआ है। नया जो अभी मैंने बताया कि जो हम चेंजेस करने वाले, एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी जो 5 मेंबर्स का नाम सजेस्ट करेगी, उस हिसाब से अभी ये अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है।